जब भी घर में ये आवाज सुनाई देती, नौकरों को समझ आ जाता कि अब मुसीबत आने वाली है। सब लोग जल्दी जल्दी खाना छुपाने लगते। हर कोई डरा हुआ रहता कि कहीं कोई चीज छूट ना जाए। जैसे ही आखिरी डिश छुपाई जाती, तभी शरारती कुत्ता बक एंट्री मार देता। उसकी तेज सूंघने की ताकत तुरंत अलमारी में छुपे खाने का पता लगा लेती। फिर वो मासूम सा चेहरा बनाकर नौकरों को देखने लगता। लेकिन अब उसकी ये चालें किसी पर काम नहीं करती थी। हर बार की तरह उसे फिर रसोई से बाहर निकाल दिया गया। और बक इतना बिगड़ा हुआ इसलिए था क्योंकि उसका मालिक एक बहुत अमीर आदमी था जो उसे बेहद प्यार करता था, चाहे परेशान हो। लेकिन अपने इस प्यारे कुत्ते के सामने अमीर मालिक भी कुछ नहीं कर पाता था। वो जम्हाई लेते हुए उसे कमरे से बाहर ले गया और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया ताकि बक अंदर ना आ सके। लेकिन बक को रोकना इतना आसान नहीं था। वो हमेशा की तरह खिड़की से अंदर घुसने की तैयारी करने लगा। लेकिन इस बार उसके मालिक ने उसे रोक लिया क्योंकि आज उसका जन्मदिन था और वो चाहता था कि बक सिर्फ एक दिन के लिए शांति से रहे। लेकिन मालिक की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बक का ध्यान एक जंगली खरगोश पर चला गया और सारी बातें उसी पल हवा हो गई। दोपहर तक खेलने के बाद जब वो वापस आया तो उसकी नजर सीधे खाने से भरी मेज पर पड़ी। सबसे बड़ी बात, वहाँ कोई बैठा भी नहीं था। बक ने अपनी जीभ निकाली और सोचा कि क्यों ना मालिक को एक खास सरप्राइज दिया जाए। काफी देर बाद वो पूंछ हिलाते हुए आराम से वापस आया। फिर जाकर सबसे बीच वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसके मुंह में चिकन का टुकड़ा देखकर सबको समझ आ गया कि गड़बड़ हो चुकी है और सच में पूरी खाने की मेज साफ हो चुकी थी। मालिक का चेहरा पूरी तरह उतर गया। अच्छी बात बस इतनी थी कि बक ने एक चिकन का टुकड़ा छोड़ दिया था। उस रात पहली बार बक को घर के बाहर बंद करके सुलाया गया। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये उनकी आखिरी रात होगी। देर रात माली बक के पास आया और खाने का लालच देकर उसे गाड़ी तक ले गया। बक को लगा कि शायद वो उसके साथ खेल रहा है। एक पल सोचने के बाद वो खुद ही गाड़ी में कूद गया। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, पिंजरा बंद हो चुका था। बक ने बहुत कोशिश की लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया। तभी उसे समझ आया कि माली ने उसे बेच दिया है। गाड़ी धीरे धीरे महल से दूर जाने लगी और अब बक को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार जब पिंजरा खुला और बक ने दोबारा बाहर की दुनिया देखी तो उसके सामने सिर्फ बर्फ से ढकी ठंडी दुनिया थी।